सपना वो नहीं जो नींद में आता है, बल्कि सपना वो होता है जो सोने न दे। यह कथन एपीजे अब्दुल कलाम का आज हर भारतवासी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी हिंदुस्तान में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आज हम बात करते हैं देश के हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था और वे 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। अब्दुल कलाम के पिताजी का सपना था कि अब्दुल कलाम पढ़ लिखकर एक कलेक्टर बने। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने ही गांव में हुई। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न रहने के कारण अब्दुल कलाम को बचपन से ही अपने घर के खर्चे और खुद के पढ़ाई के खर्चे खुद ही चलाने पड़ते थे और इसके लिए वे सुबह 4 बजे उठकर घर घर जाकर अखबार बांटने का काम भी करते थे। जब वे कक्षा 5 में थे तभी से वे जब पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे तो उनके अंदर एक ऐसी चाहत पैदा होती कि मैं भी उड़ूं, और इस तरह उड़ना और उड़ाना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गया। उनके अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो अब्दुल कलाम जी ने अपना ग्रेजुएशन MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक्स साइंस में किया। अब्दुल कलाम का सपना था कि एयरफोर्स में पायलट बनकर देश की सेवा करूं, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए उनको देहरादून बुलाया गया और जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो उसमें उनको निराशा हाथ लगी। उसके बाद निराश होकर जब वे हरिद्वार के पास होते हुए ऋषिकेश पहुंचे तो वहां पर वो किसी साधु से मिले और साधु ने जो जवाब दिया कि आपकी किस्मत में एयरफोर्स का पायलट के अलावा और भी कुछ बड़ा हो सकता है, और इसी से प्रेरित होकर अब्दुल कलाम आगे बढ़ते गए। 1960 में DRDO से शुरुआत करने वाले अब्दुल कलाम ने लगभग कई दशक तक वहां पर एज ए वैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रशासक के रूप में काम किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने रोहिणी, अग्नि जैसे सफल अभियानों को दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करने वाले वे पहले देश के राष्ट्रपति थे। उनकी सादगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब वे राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन में आए तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे, एक में किताबें और एक में कपड़े थे, और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वे उन्हीं 2 सूटकेस के साथ सदैव राजनीति से दूर हो गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद अब्दुल कलाम ऐसे एकमात्र देश के राष्ट्रपति थे जिनको कि भारत रत्न उनके राष्ट्रपति बनने से पहले ही प्राप्त हो गया था। सादगी की मिसाल कहे जाने वाले अब्दुल कलाम देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और पेशे से एक टीचर भी थे। और दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर को भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो बैचलर थे और मुसलमान होने के बावजूद वो प्योर वेजिटेरियन थे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में नॉन वेज का स्वाद भी नहीं चखा था। वो पढ़ाई में इतने अच्छे थे और इतने विद्वान थे, उनका काम इतना बढ़िया था कि भारत एवं भारत के बाहर के कई विश्वविद्यालयों ने उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। 48 ऐसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व के अंदर हैं जिन्होंने उनको डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। जब वो DRDO में साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर भी डिज़ाइन किए थे, और इसी के साथ पृथ्वी एवं अग्नि मिसाइल के लिए तकनीकी अपना ज्ञान उन्होंने प्रदर्शित किया, और ये सब इतने सफल रहे कि उनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगे। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी ऐसे चुनिंदे लोगों में से थे जिनको एक जीवन काल के अंदर इतनी सारे अवार्ड्स मिले जिसे गिना नहीं जा सकता। भारत के अंदर जो भी सर्वोच्च अवार्ड दिए जाते हैं वो सब अब्दुल कलाम जी को मिले, और 1981 में उनको पद्म भूषण, 1990 में उनको पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया। अब्दुल कलाम जी बच्चों के बीच भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। ऐसा कहा जाता है कि वो आज तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें सबसे आसानी से बच्चों के बीच पहुंच बनाने वाले राष्ट्रपति थे।
उनका एक ईमेल अकाउंट था जो भारतीय बच्चों के लिए सदैव खुला रहता था और कोई भी बच्चा उनको मेल करके उनसे क्वेश्चन और आंसर कर सकता था। यूँ तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी अपने जीवन काल में, लेकिन एक उनकी आत्मकथा जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, वो उन्होंने लिखी और वो इनिशियली इंग्लिश लैंग्वेज में थी। उसके बाद वो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसको 13 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें कि फ्रेंच और चाइनीज़ भाषा भी इंक्लूडेड है। दोस्तों, आपको याद ही होगा 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे राजस्थान के अंदर। उस समय इसकी कमान अब्दुल कलाम जी के हाथ में ही थी और वो भी सक्सेसफुल रही। 2015 में उनके जन्म दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्म दिवस को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पर मनाने की घोषणा की। दोस्तों, 26 मई को राष्ट्रपति अब्दुल कलाम स्विट्ज़रलैंड गए थे और उसी दिन को स्विट्ज़रलैंड की सरकार नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाती है। नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में एक नए बैक्टीरियम का आविष्कार हुआ और उसका नाम रखा गया सोलिबैसिलस कलामी। ये अब्दुल कलाम जी के अपने साइंस के प्रति जो योगदान था उसको देखते हुए नासा ने कलाम जी के नाम पर रखा। 2002 से 2007 तक अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे और जब वो वहाँ से रिटायर हुए तो उन्होंने अपना मनपसंद काम, जो कि उनका पढ़ाने का काम था, उसको शुरू किया और कई यूनिवर्सिटीज़ में भारत और भारत के बाहर वो लेक्चर लेने लगे। और इसी क्रम में 27 जुलाई 2015 को वो IIM शिलोंग में एक अभिभाषण दे रहे थे और उसी दौरान उनका हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।